नमस्कार, मैं आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के न्यूज जो दिखाता है सच। भरत भूषण तिवारी मामले में नया दावा सामने आया है। एडवोकेट राजीव रंजन ने सिटी पोस्ट को फोन पर दिए गए इंटरव्यू में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव रंजन का दावा है कि भरत भूषण तिवारी की मौत कोई वास्तविक पुलिस मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना से पहले पूरी साजिश रची गई और वरिष्ठ अधिकारियों को गलत जानकारी देकर कार्रवाई कराई गई। उन्होंने यह भी दावा किया है कि भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट से कई वीडियो हटाए गए हैं जो उनके अनुसार महत्वपूर्ण सबूत थे। उनका कहना है कि भरत का मोबाइल अभी भी पुलिस के हाथों में है और उसमें महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग मौजूद थी। आप पहले राजीव रंजन साइड से। नमस्कार, मैं एडवोकेट संजीव कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा हूँ। जी जी सर, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अभी कुछ अपडेट्स आई हैं सर। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें अभी ये पता चला है कि जो 17 जून को जो ये इनकाउंटर नहीं कहा जाए, हत्या कहा जाए, ये प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि जी 16 तारीख को ही इसका प्लानिंग कर लिया गया था। क्योंकि एसडीएम के बारे में 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में भरत के फोन में रिकॉर्ड में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो और वीडियो थे जो कि बहुत अहम सबूत थे। जी और ये बात एसडीएम को पता चल चुका था और एसडीएम ने स्थानीय नेताओं से षड्यंत्र रच करके और पुलिस वाले से षड्यंत्र रच करके जी जो है प्लान्ड तरीके से 17 तारीख को क्या किया, सबसे पहले भरत के पिताजी को जो है अगवा करके जाके थाने में बंद कर दिया और फिर भरत को जो है इधर करके प्लान तरीके से पहले धोखा से उसको हथियार जो है फेंकवाया, सरेंडर करवाया और बाद में धोखे से उसकी हत्या, 3 गोली बाहर और 2 गोली गाड़ी के अंदर जा करके मारा। ये पूरा प्लान था। इसमें अब जो रिपोर्ट आ रही है कि इसमें एसपी का लगातार जो है डीएसपी से बात हो रहा था और पटना से भी बात हो रहा था और एसटीएफ बुलाने वाला जो है वो डीएसपी और एसपी दोनों के मिली भगत से गलत रिपोर्ट पटना दिया गया और एसटीएफ को मंगवाया गया। ये पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से किसी तरह भरत को खत्म करने की पूरी साजिश थी। ये कोई ऑन स्पॉट इनकाउंटर नहीं था, ये प्लान मर्डर था। और जैसा बयान की जो है गवाह, जितने भी 7 गवाह गुजरे हैं जी वो गवाह के बयान जो न्याय कमीशन के पास जो गुजारा जा रहा है, उनके बयान और जो एविडेंस जांच से, प्रशासनिक और पुलिस या जांच से जो एविडेंस इकट्ठा हुए हैं, वो बयान आपस में मिलते हैं। तो ये एक ठोस सबूत है जिससे कि इन सभी आरोपी पुलिस वालों का और एसडीएम का और एसपी का जो है पूरा संलिप्तता है इस भरत के हत्याकांड में। जी सर, तो ऐसे में अभी एक और खबर आ रही है, मैंने लिंक भी आपके व्हाट्सएप पर भेजा है, जिसमें कि जो भरत तिवारी है उनके फेसबुक अकाउंट से उनका वो लाइव का वीडियो गायब है, मतलब हटा दिया गया है। ये जानबूझ करके पुलिस वाले, इसीलिए तो हमने जो मांग किया है राष्ट्रपति महोदय से, जो कि अभी पूरा जो बिहार सरकार उसको दबा के रखा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है क्योंकि ये लोग साक्ष्य मिटा रहे हैं। जी लेकिन अभी बहुत सारे साक्ष्य जो है वो हम लोगों के पास है, जो कि काफी है इन लोगों को फांसी की सजा दिलाने के लिए। लेकिन फिर भी जो फेसबुक या और कई जगह जो वीडियो है, सबूत है, ये प्रशासन मिल करके, पुलिस वाले मिल करके जो है इसको दबाव डाल करके इसको मिटवा रहे हैं। और चूंकि मोबाइल जो है उन लोगों के कब्जे में है तो मोबाइल से छेड़खानी हो रही है। तो कहीं न कहीं जो स्थानीय घोटाला होता है, ऐसा पहले भी हुआ है कि स्थानीय घोटाला एसडीएम लेवल पे जो होता है उसमें स्थानीय नेताओं का हाथ रहता है। जी मतलब पहले भी कई बीजेपी के नेता जो कि बोल्डर घोटाले में, बोल्डर जो गिराया जा रहा था गंगा के किनारे,
वहां से जाकर के रंगदारी मांगता था। जी तो ये कहीं न कहीं स्थानीय नेताओं की मिलीभगत है, इसीलिए एसडीएम के पास आकड़ है और एसडीएम जो है क्रिमिनल रूप धारण करके जो है ये षड्यंत्र रच करके पूरा पुलिस के साथ मिलीभगत करके जो है भरत तिवारी की हत्या किया है प्लान तरीके से। जी, मतलब 1400 करोड़ जो कि विस्थापितों लोग के लिए आया था, उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि और एसडीएम डीएम सब शामिल थे इसमें। जी जी सर, ठीक है। इस पे और कोई अपडेट है सर? जी जी, और अपडेट जैसे जैसे कि डीएसपी के सस्पेंशन की बात हो रही है और उसकी गिरफ्तारी की बात हो रही है जी और एसडीएम के ऊपर एफआईआर की बात हो रही है और एसपी के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और ट्रांसफर की बात हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिन जिन के ऊपर एफआईआर अभी नहीं हुआ है उनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो और अगर जी प्रशासन एफआईआर नहीं करता है तो पीड़िता की मां जो है आरा कोर्ट में आवेदन दे करके जिस लोगों पे एफआईआर अभी नहीं हुआ है उसके ऊपर एफआईआर भी कराया जाएगा। जी सर, और जो गांव वाले लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर किया गया था वो सब वापस ले लिया गया है? उसको तो कुछ ही भी नहीं है, उसको क्वैश कराया जाएगा, खत्म कराया जाएगा, उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है गांव वाले के ऊपर। जी, मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि ये सोची समझी मर्डर है और इसमें इनकाउंटर का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये ऑन स्पॉट कुछ है ही नहीं। ये प्री प्लान 15 तारीख से ही प्लानिंग चल रही थी। जी जी 15 से ही प्लानिंग चल रही थी। जी 16 को इन लोगों ने एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन दिया और 17 तारीख को भरत के पिताजी को किडनैप करके थाने जाके बंद किया। जी इसलिए कि अगर वो बाहर रहते तो वो जाते भरत के पास और फिर हल्ला होता, सारे गांव वाले आते तो इनकाउंटर, ये सो कॉल्ड इनकाउंटर की घटना ही नहीं होती। इसीलिए उसके पिताजी को पहले ही हटा दिया गया। जी जी सर, और ठीक ऐसा है। ही बयान सभी का गवाह में मैच होता है, मतलब जांच में जो आई है और गवाहों का बयान दोनों आपस में मिलते हैं तो ये पक्का सबूत है कि इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए काफी है। जी तो सुना आपने क्या कुछ कहा एडवोकेट ने राजीव रंजन ने पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि यदि निष्पक्ष जांच होती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी दावे एडवोकेट राजीव रंजन द्वारा सबूतों के आधार पर किए गए हैं, इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित प्रशासन या पुलिस की ओर से इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामले की सच्चाई जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी। इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जनता की बात जनता के साथ, जो दिखाता है सच। जय बिहार।